हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY51। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो। और हमारे चैनल का नेम है क्विक रिवीजन RY51। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज हम लोग विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार में बांटा गया है। तो घुलनशीलता के आधार को हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो एक पहला हो गया वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और दूसरा हो गया जल में घुलनशील विटामिन, जिनको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो डियर फ्रेंड, याद होने को तो हर किसी को याद होता है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो सके और भूले ना। तो इसके लिए ट्रिक है, पहली जो है वसा में घुलनशील विटामिन। इसके लिए हमारी ट्रिक है डियर फ्रेंड, आप लोग भी समझते हैं कि अगर कोई फैटी लोग होते हैं, जैसे फैटी कोई इंसान है, ज़्यादा मोटा है, तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ट्रिक बनाई है अडेक। अडेक यहाँ से अडेक है, अडेक को आप लोग अटैक बना लीजिए, मतलब कि हार्ट अटैक। तो अडेक को आप लोग एक बार अटैक समझिए विटामिन को याद करने के लिए। तो यहाँ पर अडेक जब आप लोग पढ़ेंगे तो हमारे 4 विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। एक विटामिन है ए, दूसरी है डी, और तीसरी है ई, और चौथी है के। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे अडेक। आ से हो गया यहाँ पर ए, और डा से हो गया डी, और यहाँ पे जो मात्रा लगी हुई है ए की, वहाँ से ई समझ लीजिए, और का से जो हो गया वो के। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अडेक से फैटी लोगों से समझ लीजिए, और फैटी लोग जब आप समझेंगे तो वहाँ से ये समझ में आएगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन की बात की गई है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन की बात की गई है। तो डियर फ्रेंड, हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन के नाम को समझ लिया। अब हम लोग इसका रासायनिक नेम समझेंगे। रासायनिक नेम यानी केमिकल नेम। केमिकल नेम। तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, वो भी बहुत फनी ट्रिक है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके लिए ट्रिक है हमारी रीता कैन टेक एप्पल। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अडेक याद किया, अडेक याद किया, तो इसको भी इसी क्रम में याद करना है, ना कि आगे पीछे याद करना है। जब आप लोग क्रम से याद करेंगे तो ये मेरी ट्रिक जो है ये भी क्रम से ही बनाई गई है। रीता कैन टेक एप्पल, रीता कैन टेक एप्पल। तो यहाँ से रीता से जो विटामिन ए, इसको जब हम लोग क्रम से लिखेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, फिर डी आएगी, फिर ई आएगी, फिर के। तो यहाँ पर रीता के सामने आप लोग ए लिख दीजिए, और कैन के सामने डी लिख दीजिए, और टेक जो है इसके सामने ई लिखिए, और एप्पल जो लिखा है एप्पल के सामने के लिख दीजिए। यहाँ से रासायनिक नाम आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है रीता ए, यहाँ से विटामिन ए का रासायनिक नाम रीता से रेटिनॉल निकल के आया। रीता से रेटिनॉल, रीता से आप लोगों को रेटिनॉल याद करना है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझिए कि नाम तो याद ही करना पड़ेगा, पर उसके लिए हम लोग कोड करते हैं, जिससे कि ऑप्शन मिले और हम लोग जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएँ। नाम तो याद तो सबको ही करना पड़ता है। तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। रेटिनॉल। और विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। यहाँ कैन से है। डियर फ्रेंड, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सी और डी जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर सी और डी का क्रम एक ही साथ होता है, सी के बाद डी आता है। तो आप लोग ऐसे याद करिए कि विटामिन डी जो होगा और उसके पास वाली जो सी होगी, वहाँ से निकल के आएगा कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्सीफेरॉल। डियर फ्रेंड्स, शायद आप लोग इसको आसानी से समझ पाए होंगे और याद भी कर लेंगे।
विटामिन ई का नाम याद करने के लिए हमने टेक शब्द लिया है और टेक से क्या निकल के आएगा, टोकोफेराल। टेक से निकल के आएगा टोकोफेराल और विटामिन ई का ये रासायनिक नेम होगा टोकोफेराल। डियर फ्रेंड, इसके बाद जो है एप्पल शब्द हमने लिया है और एप्पल शब्द जो है ये विटामिन के लिए लिया है। विटामिन के जो होता है ये कोagulation में हेल्प करता है, ब्लड कोagulation में हेल्प करता है। तो ब्लड कोagulation के लिए यानी रक्त स्कंदन में हेल्प करता है और इसका रासायनिक नाम है नैफ्थोक्विनोन। नैफ्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन भी इसका नाम है। और के जो है यहाँ पर सी कोagulation शब्द जो हमने लिया है, तो डियर फ्रेंड यहाँ आप लोग समझिए जैसे कोagulation लिखेंगे हम लोग तो वहाँ पे जब उच्चारण करते हैं तो कोagulation से का निकल के आता है, भले ही उसको हम लोग सी से लिखते हैं लेकिन कोagulation से का निकल के आता है। और के जो है के है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जो विटामिन के होता है कोagulation में हेल्प करता है, यानी रक्त स्कंदन में हेल्प करता है, यानी ब्लड को जमने में हेल्प करता है। और इसका रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन फिलोक्विनोन भी है। डियर फ्रेंड, एक बार इसको आप लोग रिपीट कर लीजिए। तो हमारी ट्रिक है वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने की, हमारी ट्रिक है रीता कैन टेक एप्पल। रीता कैन टेक एप्पल। तो रीता से निकल के आया रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और कैन से निकल के आया कैल्सीफेराल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और टेक से निकल के आया टोकोफेराल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और के से निकल के आया एप्पल से निकल के आया। यहाँ पे समझने के लिए हमने एप्पल लिख दिया है और यहाँ पर आप लोग ऐसे समझेंगे कि विटामिन ए जो है एप्पल के लिए आया है, एप्पल के लिए। और के जो विटामिन होता है कोagulation में हेल्प करता है, रक्त स्कंदन में हेल्प करता है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है या फिर नैफ्थोक्विनोन होता है। डियर फ्रेंड, आप लोग वसा में घुलनशील विटामिन और उनके रासायनिक नाम आसानी से याद कर पाए होंगे, जहाँ तक हमें आशा है। अब हम लोग विटामिन जल में घुलनशील विटामिन को याद करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही हैं, एक विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। इसको हम लोग और भी फनी तरीके से याद करेंगे। इसके लिए तो थोड़ी ट्रिक जो मेरी है सिंपल है, लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है इसके लिए हमने और भी फनी ट्रिक बनाई है और इसको याद करने के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। तो आइए हम लोग याद करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, इसके लिए हमारी ट्रिक है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, तो पानी से निकल के आएगा वाटर, और वाटर से समझ लीजिए आप वाटर सॉल्युबल की बात हो रही है, यानी जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है। और भैंस से निकल के आएगा बी और सी। यहाँ पे हमने भैंस लिखा है ना, तो यहाँ जो भैंस है यहाँ से बी निकल के आया और सा से जो है सी निकल के आया, और पानी से क्या निकल के आया, वाटर। और वाटर क्या हो गया, यहाँ से समझ लीजिए कि वाटर सॉल्युबल की बात हो रही है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग समझ पाए होंगे मुझे आशा है। तो ये हो गया जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के अडेक, और इसको हम लोग फैटी लोगों से याद किए। अगर फैटी लोगों को हम लोग याद करेंगे तो वहाँ से निकल के आएगा कि फैट सॉल्युबल है, इससे हम लोग एक दूसरे को उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं विटामिन्स और इसके कमी से होने वाले रोग और मुख्य स्रोत को याद करेंगे। तो डियर फ्रेंड, विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम हमने यहाँ पे पढ़ा दिया रीता से, और रीता से निकल के आया रेटिनॉल। और यहाँ पे रेटिनॉल जो होता है, यहाँ से डियर फ्रेंड आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी आइज़ जो होती हैं, हमारी आंखें जो होती हैं, वहाँ पे रेटिना पाया जाता है। तो आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो आँख से जुड़ी हुई है, मतलब कुछ ऐसी बीमारी होगी उसकी कमी से जो आँख से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस। और एक दूसरी बीमारी भी होती है जिसको जीरोथैल्मिया रोग बोलते हैं। जीरोथैल्मिया रोग बोलते हैं। ये जो डिजीज है यहाँ इसमें
तो विटामिन ए से हम लोगों ने समझ लिया कि एक रतौंधी बीमारी होती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और दूसरी बीमारी जो है उसे जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। जीरोप्थेल्मिया को अगर आप लोगों को समझना है कि किसको हुआ है, तो डियर फ्रेंड, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो बाहर निकली होती हैं। यानी कि जैसे ड्रिंकर लोग होते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, तो आप लोग देखेंगे ना उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी बाहर से निकली होती हैं, रेड रेड हुई रहती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। अगर ऐसे लोगों को आप लोग देखते हैं तो समझ लीजिए कि ये उसी से ग्रस्त हैं। जीरोप्थेल्मिया। तो इसके यही दो मेन डिजीज हैं, जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी। और इसका मुख्य स्रोत डियर फ्रेंड गाजर है, और दूसरा जो है गोल्डन राइस है। इसके अलावा पके हुए फल भी हैं। पके हुए फल में वो भी जिसका कलर येलो कलर होता है, ये जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, इन सब में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो गाजर है डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, इसको कोई काट नहीं सकता। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कंपटीटर हैं, हम भी एक लर्नर हैं, तो हम लोग समझते हैं कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो भी एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं, अगर कहीं से कोई फॉल्ट आता है तो एनसीईआरटी की बुक का मान्य होता है। तो इसको आप लोग स्टार करके याद कर लीजिए। इसके अलावा गोल्डन राइस है, इसमें भी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी मुख्य स्रोत है। और गोल्डन राइस जो होती है, ये एक जेनेटिकली मोडिफाइड सीड है, मतलब इनको आनुवांशिकी तरीके से बनाया गया है। और जो पके हुए फल हैं, इसमें ये आम और पपीता अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो वहाँ पर आम में जो होता है वो प्रचुर, उससे अधिक, पपीता से अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए। तो आप लोग आम को टिक करेंगे, ऑप्शन आम। इसके अलावा विटामिन डी को याद करेंगे हम लोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम हमने आपको याद करा दिया, रीता कैन टेक एपल। तो रीता कैन से निकल के आया कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम यहाँ से निकल के आया कैल्सीफेरॉल। तो आप लोगों ने इसको याद कर लिया। अब हम लोग याद करेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो डियर फ्रेंड, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। उनकी हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसमें कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में भंडार होता है विटामिन डी। और दूसरी बीमारी एक है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि वयस्कों में होती है। इसमें भी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, और इसका मुख्य स्रोत जो है वो सनलाइट है। सनलाइट, जिसको सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं। और इसके अलावा मक्खन, दूध, दही और फिश ऑयल भी है। हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा दूध होता है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए हम डॉक्टर जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि डेली 1 गिलास कम से कम दूध लेना चाहिए, कैल्शियम आयन, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और हमारे दांत जो होते हैं इनका भी क्षरण नहीं होता है और मजबूत होते हैं। यानी कि हड्डियां जो होती हैं और दांत जो होते हैं, ये दोनों का फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी जो होती है अति आवश्यक होती है। अब हम लोग विटामिन ई को याद करेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसे जो है सुंदरता की विटामिन भी कहा जाता है, या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। डियर फ्रेंड, इसकी कमी से जो है बांझपन नामक रोग होता है, जिसको स्टेरिलिटी रोग बोलते हैं। और इसका मुख्य स्रोत जो है क्या है? अंकुरित बीज, जैसे कि बादाम हो गया, गेहूं हो गया। इसको खाने से जो विटामिन ई की कमी नहीं होगी, जिसको हम लोग बांझपन बोलते हैं। इसे सुंदरता की विटामिन इसलिए बोला जाता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विटामिन ई को कॉस्मेटिक तरीके से यूज करते हैं और सुंदरता के काम में आता है ये विटामिन ई। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह से इसे विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन नहीं बोला जाता है, सुंदरता की विटामिन नहीं बोला जाता है, बल्कि इसका मेन कारण है कि ये जो है नपुंसकता को दूर करता है। इसलिए इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, सुंदरता की विटामिन बोला जाता है।
तो हम लोगों ने विटामिन ई तक याद कर लिया। अब हम लोग विटामिन के को याद करेंगे। और विटामिन के में जो है कैल्शियम आयंस पाया जाता है। कैल्शियम आयन जो होते हैं ब्लड इसके अंदर में हेल्प करते हैं। डियर फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आयन है जो रक्त के जमने में सहायता करता है, तो कैल्शियम आयन होता है। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी समझना है कि एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होती है और प्रोथ्रॉम्बिन जो है एक प्रोटीन होती है। प्रोथ्रॉम्बिन एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है, मतलब कि अक्रियाशील होती है। ये ब्लड को जमने में सहायता करती है, लेकिन प्रोथ्रॉम्बिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, तो इससे जो है रक्त जमता नहीं है। तो इसके लिए एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होती है जो कि इसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देती है, तब ये क्रियाशील हो जाता है। थ्रोम्बिन जो होता है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। फिर ये ब्लड स्कंदन में हेल्प करते हैं। डियर फ्रेंड, हम लोगों ने सारे विटामिन्स के नाम, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, इसके अलावा इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग, और इसके अलावा इनके मुख्य स्रोत आदि को परफेक्टली तरीके से याद कर लिया। और अब हम लोग विटामिन बी बाकी है, जो कि कई टाइप्स के होते हैं। ये विटामिन B1, B3, B5, B6, B12, तो इनको इस वीडियो में बताना जो है मुमकिन नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड, आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे।